स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 10th। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे, जिसका वेटेज अप्रॉक्स 6 मार्क्स है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर रियल नंबर्स दे रखा है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स ये हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। रियल नंबर्स क्या है? तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग सब जानते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही सेकंड इंटीजर्स, जो माइनस से शुरू होते हो, -1, 0, 1 अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, जो आप लोगों को पता है। फिर नेक्स्ट बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन तीनों नंबर्स की विशेषता ये है कि पॉइंट्स में कुछ भी नहीं होगा। 1.1, 1.2 ये सब फिक्स नंबर्स में होंगे, राइट। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं वो आपके P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स होते हैं, जिसमें P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, -5, क्योंकि इसको अपन अपॉन 1 लगा सकते हैं। 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना। पर 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया, राइट। तो जो भी नंबर तुम सोचो, 2 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको अपॉन 1 कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं हम, तो इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक टर्मिनेटिंग, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से लिखते जाइएगा। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाए। देखो 1.234 ये टर्मिनेट हो गया, ये देखो रुक गया कहीं। तो ये सब पार्ट ऑफ टर्मिनेटिंग है, मतलब कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप हो रहे हैं। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 आएगी। तो उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, और एक थ्योरम भी है, कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस हो ना, वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाते हैं। सो अगर अपन इसको लिखें, सो टर्मिनेटिंग rational numbers are those whose denominator is expressed in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 की पावर m और 5 की पावर n में जो एक्सप्रेस हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को लग रहा होगा क्या आ गया ये, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। मैं ये रब कर रहा हूँ, जिसका डिनोमिनेटर, जैसे मैंने लिखा 1.85, देखो ये पॉइंट हटाया मैंने, अपॉन में क्या आएगा 100। तो डिनोमिनेटर देखो 185 तो ये, अब डिनोमिनेटर किस में एक्सप्रेस हो रहा है? इसके फैक्टर्स करो, 2, 50, 2, 25, 5 और 5। तो देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होंगे। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है, तो हम करेंगे, ठीक है।
तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। एक आता है रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर जो हैं वो आपके इस तरह से हैं 1.123 123 123 123 एक पर्टिकुलर पैटर्न से रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी होते जा रहे हैं। आपको पता है 9th क्लास में इसको बाहर लगा के ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे। नेक्स्ट है हमारा 5th इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं अंडर रूट के अंदर सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना, सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए, पाई हो गया, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1.123 0 4 0 2 4 0 डॉट 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 डॉट, बिना किसी पैटर्न के नंबर बढ़े जा रहा है, ये सब क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल, ये सब कहलाते हैं रियल नंबर्स। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर आपने इतना बता दिया मीन्स सामने वाला ही कहेगा यस यू आर हैविंग द थरो नॉलेज ऑफ दीज रैशनल, इर्रेशनल, होल, इंटीजर, नेचुरल्स। देखो सब लोग आपको एक्सरसाइज से शुरू कराएंगे। हमने आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाया है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। ये आप लोगों को अच्छे क्लियर होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स दे कैन आस्क व्हाट इज़ रियल नंबर्स एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो सारे होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, ये सब पॉज करते हुए लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा 8 से 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो आपको भेजता रहूँ, राइट। तो ये तो थ्योरी हो गई। अब हम 1.1 ना करके एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे और इसके क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके ही भेजेंगे। जैसे क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, बिना डिवीजन के, विदाउट डिवीजन आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। मैंने अभी आपको बताया था डिनोमिनेटर को अपन एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो 5 ठीक है, तो 13/5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तो 1 होता है। तो देखो डिनोमिनेटर हो गया एक्सप्रेस, सो डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं एक बार लिख रहा हूँ फिर आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, हर बार नहीं लिखूँगा मैं ये। सो डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिख देना वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं 17/8। 17/8 मतलब 17/2 का क्यूब
तो देखो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m तो आ गई, अब 5 की पावर m में 0 लिख सकता हूँ। यस, 0 भी इंटीजर है और ये 1 होता है तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो ये सब क्या हो गए, डिनोमिनेटर एक्सप्रेस कर दिया हमने। यस, इट इज़ टर्मिनेटिंग। आप लोग बार बार ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाएगा। तो आज यहीं ओवर करते हैं हम लोग क्लास। थैंक यू सो मच।